मामला जो है वो हाई कोर्ट में भी पहुंच गया है। 3 जो निर्दलीय विधायक हैं, माननीय श्री के.एल. ठाकुर जी, श्री होशियार सिंह जी और श्री आशीष शर्मा जी, इन तीनों ने 22 मार्च को लगभग 1:30-2 बजे के करीब सचिव विधानसभा के पास अपना रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद मुझे मेरे निवास स्थान पर ये लगभग 3:30 पौने 4 बजे के करीब मुझे मिले, जहां मुझे भी उसकी कॉपी उन्होंने वहां पर दी। जो यहाँ पर जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया उसकी जो प्रेस रिपोर्टिंग है, प्रेस क्लिपिंग्स हैं, जो हमारी प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट हुई हैं उसका पार्ट है, उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी और जब वो मेरे निवास स्थान पर आए तो उनके साथ 2 माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जनक राज जी और बलवीर सिंह वर्मा जी उनके साथ थे और एक आध मीडिया का भी व्यक्ति था। और दूसरे दिन एक पिटीशन जो है 10-12 जो माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, जो मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से भी विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुई। और जो नियम हैं हमारे, उनके तहत जब भी कोई विधायक अपना त्याग पत्र दे तो उसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के मुताबिक हो और उसके आगे जो रूल्स हैं, अगर वो व्यक्तिगत तौर पर आता है, वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है और अध्यक्ष को ये लगे कि जिन परिस्थितियों में उसने त्याग पत्र दिया है उन परिस्थितियों की खोजबीन करना आवश्यक है, ज़रूरी है, संविधान के मुताबिक, लोकतंत्र के मुताबिक, तो अध्यक्ष जो है उसके लिए संवैधानिक तौर पर, कानूनन तौर पर अधिकृत है। The speaker enjoys the full authority to inquire into all those aspects of the resignations। और उसी के संदर्भ में हमने तीनों माननीय विधायकों को एक नोटिस इशू किया था, शो कॉज नोटिस, और उसकी सूचना हमने राज्यपाल महोदय को भी दी थी और हमने उनसे ये आग्रह किया था कि नियमों के अनुरूप, संविधान के अनुरूप जो कार्रवाई वांछित है उसके मुताबिक आप 10 अप्रैल को 12:15 बजे विधानसभा सचिवालय के कमेटी रूम, स्पीकर्स कमेटी रूम में उपस्थित हों और जो नोटिस दिया गया उसका एक दिन पहले आप उसका जवाब दे दें ताकि विधानसभा सचिवालय उस नोटिस को पढ़ने के बाद उसके ऊपर जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम जो है इस पर्सनल इंक्वायरी में करें। अभी वो तीनों माननीय विधायक अभी अपीयर हुए इन पर्सन, तीनों की हाजिरी मैंने रिकॉर्ड पर लगाई है और मैंने जो नोटिस शो कॉज हमने दिया है उसकी जवाब के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जवाब इस संदर्भ में देना है। तो मैंने कहा दीजिए, तो उन्होंने समय मांगा है। यद्यपि मैं सारी प्रोसीडिंग्स को आगे की डेट दे सकता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विषय गंभीर है, इसलिए मैंने 2:30 बजे तक इसको एडजॉर्न किया है और 2:30 बजे फिर से दोबारा जो है ये जो है यहाँ कमेटी रूम में बैठकर
प्रोसीडिंग्स होंगी और जवाब वगैरह जो भी आया होगा और उसके ऊपर जो आगे कार्रवाई बनती होगी वो किया जाएगा। क्या और अभी आपने एक प्रश्न और पूछा है कि माननीय उच्च न्यायालय में भी इस संदर्भ में आज रिट पटिशन जो है इन मान्यों के द्वारा की गई है, तो उसकी जानकारी आपको होगी कि उस रिट पटिशन जो माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने की है वो अभी लगी थी सुबह 11 साढ़े 11 बजे, जिस पर काफ़ी देर हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने सुनने के बाद उसको जो है 24 अप्रैल के लिए जो है उसको एडजॉर्न कर दिया है। और उसमें जो उन्होंने पार्टी बनाया था विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मुझे और व्यक्तिगत रूप में मुझे, तो व्यक्तिगत रूप में तो जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की थी वहाँ पर कि भाई यू कैन नॉट मेक द स्पीकर इन पर्सन एज ए पार्टी, वट एवर ही हैज़ डन and whatever he is doing, that is the powers which are vested with him under the constitution, so you cannot make him a party in person. So this was the observation from the court which have been you say told to us by the standing lawyers, one who represented the Vidhan Sabha there in the High Court. So what is the order that I have not seen? What is the writ petition copy I have seen? जो रिट पटिशन की जो कॉपी उन्होंने विधानसभा सचिवालय को भेजी है वो हमने देख ली। जवाब का नोटिस जो है, जो नोटिस का जवाब अभी उन्होंने देना है। तो जो